ये वीडियो टॉपर्स के लिए नहीं है, ठीक है, साफ कहना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है भैया जिनका अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उन्होंने अभी पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ा है, रिवीजन की तो बात दूर है। जय हिंद। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के प्री बोर्ड पेपर भी खत्म हो चुके हैं। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया डर लग रहा है, अब बोर्ड एग्जाम है, 1 महीने से कम का समय बचा है और हमने प्री बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं, हमें अभी तक अच्छे से हमारी तैयारी नहीं हुई है, अब कैसे करें। तो देखो यार, बहुत लोगों ने तुमसे बोला होगा कि भैया तुम्हारी अब तक तैयारी नहीं हुई, अब तक तुम सो रहे थे क्या, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बोर्ड में फेल हो जाओगे, ये वो। देखो फेल तो कोई नहीं होगा, लेकिन हमको अच्छे परसेंटेज लाने हैं, ठीक है ना, 90+ लाना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप 60 पे थे ना, तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद आप 80% पे पहुंच जाओगे। अगर आप 80 पे थे ना, तो आप 95 पे पहुंच जाओगे। इसलिए इस वीडियो को आराम से अच्छे से देखना। अगर लोग कह रहे हैं कि भैया तुमसे नहीं होगा, ये वो दुनियादारी बहुत लोग यार कहने लगते हैं, तो सबसे पहले तो लोगों की बात पर ध्यान मत दो। पहली बात तो खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ या हाँ मैं कर सकती हूँ, ठीक है। देखो कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति एक बार जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता है। इसलिए भाई आपको मन से नहीं हारना है। भले ही आपका प्री बोर्ड में आपने अच्छे से मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं, लेकिन अभी भी आपके पास 1 महीने से थोड़ा कम समय है, लेकिन समय तो है। इसलिए इस समय का हम अच्छी तरीके से यूज करेंगे और हम भैया बोर्ड पेपर में फोड़ के आएंगे, ठीक है। तो देखिए, एक चीज याद रखना यार, दंगल मूवी सबने देखी होगी, उसकी गाना जो है उसकी 4 पंक्तियां हैं, इसको जरा ध्यान से समझो। कुछ कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में उससे कहीं ज़्यादा देती है, ठीक है। तो इसको याद रखना कि जब भी आपको किस्मत कुछ कर दिखाने का मौका देती है, तो गिन के तैयारी के दिन, आपके पास भी बस गिनती के ही तैयारी के दिन बचे हैं, और मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, यानी कि पूरी आपको जी जान लगा देनी है, पूरी आपको मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो मेहनत से पीछे नहीं हटना है। ये 4 पंक्तियां आप अपनी जिंदगी में उतार लो, किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाओगे, ठीक है। तो अभी आपके पास गिन के तैयारी के ही कुछ दिन बचे हैं और इन दिनों का हमें अच्छे से सदुपयोग करना है और बिल्कुल भी भैया घबराना नहीं है। ये तो हो गई मोटिवेशन की बात। अब देखिए, आप करेंगे तो, लेकिन आपको उसके लिए एक स्ट्रेटजी चाहिए। ये वीडियो में आपको बता देता हूँ कि भैया टॉपर जो लोग हैं, जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, जो मौज मार रहे हैं, आराम से रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप लोग आराम से करो। ये वीडियो टॉपर्स के लिए नहीं है, ठीक है, साफ कहना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है भैया जिनका अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उन्होंने अभी पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ा है, रिवीजन की तो बात दूर है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले भैया अपना सिलेबस जानो यार। लास्ट टाइम आ गया है, सिलेबस तो पता ही होगा कि भैया मैथ में 14 चैप्टर हैं आपके, है ना, 10th क्लास में मैथ में 14 चैप्टर हैं। उसके बाद इंग्लिश में ही ऐसे कितने चैप्टर हैं, साइंस में, फिजिक्स में 4 हैं, केमिस्ट्री में 4 हैं, बायो में 5 हैं। इस तरीके से आपको सबसे पहले तो सिलेबस जानना है, जो कि आपको पता ही होगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखो बहुत ही छोटा वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। तो ये जो यूट्यूब है ना, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, ये वाली भाई बहुत काम की चीज़ है, आप लोग इसका सदुपयोग नहीं करते हो। इस इंटरनेट का, इस यूट्यूब का अच्छे से सदुपयोग कर लो। केवल क्या है भैया, दिन भर वही शॉर्ट्स रील केवल स्क्रॉल किए जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं मिलेगा। ये आपके पास हाथ में मोबाइल है और आपके पास यूट्यूब है। यूट्यूब से अच्छा मुझे नहीं लगता कि अगर कोई कोचिंग नहीं पढ़ सकता है तो उसके लिए यूट्यूब भैया एक वरदान है, क्योंकि यूट्यूब पे आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आप ढूंढेंगे, ठीक है। आपको मैथ चाहिए, साइंस चाहिए, इंग्लिश चाहिए, यार एक सर्च तो करो। तुम्हें मैथ का कोई भी चैप्टर पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, लिख दो भैया प्रोबेबिलिटी, इतने सारे टीचर्स के आएंगे, जो आपको पसंद आए वो आप पढ़ लेना, ठीक है। इसी तरह आपको इंग्लिश में पढ़ना है, वो आप पढ़ लेना। इसलिए यूट्यूब पर, इस यूट्यूब का अच्छे से सदुपयोग करो। सबसे पहला काम क्या है, सिलेबस जानो। दूसरा क्या है, यूट्यूब पर 1 शॉट लेक्चर्स देखो, यानी कि जिन बच्चों का अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है उन्हीं के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये टॉपर्स के लिए नहीं है, ठीक है, उनका तो आराम से हो चुका होगा। तो भैया यूट्यूब पर आपको क्या करना है, 1 शॉट लेक्चर्स देखने हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी, इनके आपको 1 शॉट लेक्चर्स देखने हैं। 1-1.5 घंटे के होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या किसी का 40 मिनट 45 मिनट ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको 1 शॉट लेक्चर्स आपको जरूर देखना है, ठीक है। अब उस 1 शॉट लेक्चर को देखोगे आप तो क्या होगा, आपको जैसे कि कोई आपने एसएसटी का चैप्टर है मान लो, ठीक है, सत्ता की साझेदारी, ये पहला है उसका सिविक्स का, तो आपने जब इसका ये एक 45 मिनट का या 1 घंटे का वीडियो हो गया भैया 1 शॉट, ये आपने देख लिया, तो आपको उस चैप्टर की पूरी कहानी का आइडिया लग जाएगा। ये सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जो भी चैप्टर है सर्च करो भैया, इतने दुनिया भर के टीचर हैं, सबने पढ़ा रखा है, बस आपको सर्च करने की देरी है, ठीक है।
तो आपको क्या करना है कि इनके आपको वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं। जब आप वो वन शॉट लेक्चर देख लोगे ना, तो आपको जिस चैप्टर का देखोगे उस चैप्टर का पूरा माइंड मैप दिमाग में बन जाएगा, हर चीज़ उस चैप्टर के बारे में समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब जब आपने वन शॉट लेक्चर देखा तो उसके साथ आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स क्या होता है? नोट्स मतलब यहाँ पर आपको कोई सजा के नहीं बनाने के, भैया क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे और उसको सजाएंगे बैठ के, इतना टाइम नहीं है। और भाई इतना इस तरीके से आपको नोट्स नहीं बनाना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि जैसे कि आपने पढ़ा, भैया आपने कोई भी मैथ का टॉपिक पढ़ा, वो लिख लिया, तुरंत शॉर्ट नोट्स उसका ऐसे लाइन खींची, फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही कोई मान लो इंग्लिश में टॉपिक पढ़ा, ऐसे ही मान लो कोई आपने साइंस में टॉपिक पढ़ा। ठीक है, साइंस में आपने मान लो रेस्पायरेशन, श्वसन टॉपिक पढ़ा, तो श्वसन टॉपिक पढ़ा तो उसमें क्या है, सबसे मेन क्या होता है? मेन होता है फेफड़े होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो मेन आपको बस वही मेन पॉइंट्स लिखने हैं, ऐसे लिख दो श्वसन यानी रेस्पायरेशन, उसके बाद क्या होता है इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है ना, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इस तरीके से इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, तो ऊर्जा इस तरीके से लिख दो। यानी कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, यानी कि फ्लो चार्ट के रूप में, समझ रहे हो ना, फ्लो चार्ट के रूप में आपको बनाना है, ज़्यादा सजा के नोट्स नहीं बनाना है। तो ये तो हो गई आपकी अगली बात। ठीक, इसके बाद क्या है भैया, जब आप इतना कर लोगे, आपको साइंस में भी यही करना है, क्योंकि अभी आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि अब आप अपनी किताबों को बैठ के, भाई रियलिटी बता रहा हूँ, अब इतना टाइम नहीं है कि आप अपनी किताबों को उठाओगे और किताबों से चैप्टर की रीडिंग करोगे। वन शॉट लेक्चर्स देखो, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर है उसका वन शॉट वीडियो देखो, आपको अच्छे से उसका आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाना है भैया। लेक्चर देखते जाओ, उसके साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। अब उसके बाद स्कूल या कोचिंग में जो नोट्स आपके बनवाए गए हैं ना, क्योंकि स्कूल कोचिंग में आप पढ़ते होंगे, कोचिंग नहीं पढ़ते होंगे तो स्कूल पढ़ते होंगे, उसमें जो आपके नोट्स बनाए गए हैं, अब उनको एक बार डिटेल में पढ़ लेना है। क्योंकि जब आप उसको पढ़ोगे ना, उसके क्वेश्चन और आंसर पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से लिखना है। इसके बाद भैया क्या है, अब आपको रिवीजन करना है। ठीक है, और आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो भैया अनसॉल्व्ड पेपर्स होता है, वो आपके पास होना चाहिए, जो पिछले एग्जाम के होते हैं अनसॉल्व्ड पेपर। और ये एक आपके पास होनी चाहिए क्वेश्चन बैंक, किसी भी प्रकाशन की ले लेना, मैं इसमें कोई नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, किसी भी प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक ले लेना। क्वेश्चन बैंक में क्या है कि आपको पिछले 8-10 सालों के जो हैं वो आपको जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं, जो बार बार आए हुए हैं, वो क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाते हैं, तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो रिपीटेड क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे, उससे आपको पढ़ लेना है। रिसोर्स लिमिटेड रखना है, ये नहीं कि भैया हमारा दोस्त मैथ में आर.डी. शर्मा लगा रहा है तो हम आर.डी. शर्मा ले आए, वो हमारा आर.एस. अग्रवाल लगा रहा है तो हम आर.एस. अग्रवाल भी ले आए, वो एनसीईआरटी लगा रहा है तो एनसीईआरटी भी। अभी आपको फोकस एनसीईआरटी पे करना चाहिए, मेरा मानना तो, क्योंकि 90% 85 से 90% पेपर एनसीईआरटी से बनता है, तो एनसीईआरटी पे आपको फोकस करना चाहिए। लिमिटेड ही रिसोर्स रखने हैं, ये नहीं कि 4-4 किताबों से, भाई इतना समय नहीं है अब अपने पास यार, समझो इसको, इतना समय नहीं है कि हम 4-4 किताबों से लगाएंगे। कोई भी एक सेलेक्ट करो, एनसीईआरटी करो। मैथ में सबसे पहले, अगर आपका अभी मैथ कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैथ के वन शॉट वीडियो देखो, यूट्यूब पर आपको सब अवेलेबल है, यूट्यूब पर सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, सर्च करो, उससे आप देखो। मैथ हमारे चैनल पर भी पढ़ाई गई है, पिछले आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी कवर करनी है। एनसीईआरटी के सवाल और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, लगा डालो उनको। एनसीईआरटी के सवाल और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, पहले एनसीईआरटी ही आपको कवर करनी है, ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स रखना है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है भैया, अनसॉल्व्ड पेपर और क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में आपको पिछले 10 सालों के एक जगह मिल जाते हैं। अनसॉल्व्ड पेपर से फिर आपको करनी है भाई साहब दबा के प्रैक्टिस। ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर में देखो कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं ज़्यादातर चांस रहता है कि वो क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप सारा कुछ पढ़ पाओ, तो इसलिए उनको आपको नोट डाउन करना है, उनको आपको पॉइंट आउट कर लेना है कि हाँ ये क्वेश्चन है, रिपीटेड है, बहुत बार पूछे गए। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद भैया बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार एग्जाम में लिखना नहीं आता है, पेपर छूट जाता है, हमारे साथ भी ये बहुत होता है। ठीक है, इसके लिए एक ही केवल तरीका है, वो है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट भैया सॉल्व कर लो आप। ठीक है, और उसी टाइम में जैसे कि 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलता है बोर्ड पेपर में, तो आप 3 घंटे ही मान के, 3 घंटे 15 मिनट मान के वैसे ही बोर्ड कॉपी में बैठिए 3 घंटे 15 मिनट लेके। क्योंकि यार देखो रियलिटी क्या है कि अनसॉल्व्ड पेपर जो होते हैं, जो सेट होते हैं, वो सब सॉल्व करते हैं, लेकिन तरीका सबका अलग अलग है। कोई उठाता है, बहुविकल्पी है, एमसीक्यू है, ऐसे ही देख लिया, उसके बाद क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये हमें आता है, सब ऐसे सॉल्व करते हैं, इसलिए पेपर छूट जाता है। ठीक, जो आपका अनसॉल्व्ड पेपर है ना,
जो आपका सेट है उसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। बोर्ड की कॉपी लो, 3 घंटे 15 मिनट टाइमिंग सेट करके रखो और जैसे एक पेपर देते हो वैसे दो। रोज आपको ये करना है, हर सब्जेक्ट का, किसी दिन इंग्लिश का दे लिया, किसी दिन एसएसटी का, किसी दिन साइंस का, किसी दिन मैथ का। इस तरीके से आपको कम से कम एक सेट रोज लगाओ या 2 दिन में एक सेट जरूर लगाओ। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गई आपकी स्ट्रेटजी। और भैया अब आपके पास उतना ही समय बचा है, वो 4 लाइनें याद कर लेना दंगल गाने की और लगा दो यार, खून पसीना एक कर दो, जमीन आसमान एक कर दो। बस अब पढ़ना है क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। तो इसलिए रगड़ दो अपने आप को और बढ़िया यार, अगर इस तरीके से आप पढ़ लोगे, अगर आपका अभी तक कुछ नहीं हुआ है, सबसे पहले सिलेबस जानो, उसके बाद यूट्यूब पर हर सब्जेक्ट के आपको 1 शॉट वीडियो अवेलेबल हैं। यूट्यूब पर आप जिस भी चैप्टर का करना है उस चैप्टर का देखो, दुनिया भर के बहुत सारे टीचर्स ने बना के रखे हैं, उन सबसे आप पढ़ो। आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है यार यूट्यूब पे, आप सर्च तो करो, बस खोजो तो उस चीज़ को, आपको सब यूट्यूब पर फ्री में मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक बार स्कूल कोचिंग में जो नोट्स बनाए गए हैं उनसे पढ़ो तो आइडिया लग जाएगा कैसे एग्जाम में लिखना है। अनसॉल्व पेपर और क्वेश्चन बैंक से भी आपको देखना है, अनसॉल्व पेपर से आपको सेट सॉल्व करने हैं। और भाई रगड़ दो अपने आप को, कुछ दिन बचे हैं यार, शिद्दत से एकदम जुट जाओ बस तैयारी में, ठीक है। तो यार इंसान ठान ले तो हर चीज़ कर सकता है, इसलिए जितना भी आपका गोल है 90% 95% एक पेज में लिख के सामने चिपका लो। जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो आपके वो माइंड में रहना चाहिए कि हमेशा कि हाँ हमें इतना करना है, हमें 95 लाना है, 90 लाना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए आपका गोल। अगर आपके दिमाग में आपका गोल है, अगर आप सामने उसको लिखकर चिपकाते हैं तो वो बार बार आपको याद दिलाएगा। बेटा अगर मोबाइल चला रहे हो, अगर नज़र पड़ी तो एक बार ज़रूर आपका माइंड कहेगा कि भाई पढ़ ले, समय कम है। इसलिए अब बिल्कुल भी कुछ भी चीटिंग नहीं करनी है, एकदम शिद्दत से पढ़ाई करनी है भाई, कम समय बचा है, पढ़ाई करो। इस तरीके से पढ़ाई करोगे ज़रूर आपका बढ़िया रिजल्ट होगा, एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।